वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी फ़ॉन्ट क्या होते हैं और हिंदी कीबोर्ड के लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी फ़ॉन्ट क्या है। तो हिंदी फ़ॉन्ट जो है वो हमारे हिंदी के लिखे अक्षर की बनावट कैसी होनी चाहिए वो हिंदी का फ़ॉन्ट तय करता है। जैसे कि हम राइटिंग लिख रहे हैं और सामने एक और पर्सन राइटिंग लिख रहा है, तो दोनों के अक्षरों की जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ये हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में हिंदी के फ़ॉन्ट होते हैं जो अक्षरों को डिजाइन करने में हमारी मदद करते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी कीबोर्ड के लेआउट के बारे में। तो हिंदी कीबोर्ड का जो लेआउट है वो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 पे है नॉन यूनिकोड और दूसरा होता है यूनिकोड। तो जो नॉन यूनिकोड कीबोर्ड होता है वो किस तरीके का होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो नॉन यूनिकोड जो कीबोर्ड होता है उसको रेमिंगटन और रेमिंगटन गिल कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों एक ही प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। नॉन यूनिकोड और यहाँ पर रेमिंगटन और रेमिंगटन गिल तीनों एक ही प्रकार के कीबोर्ड हैं। इसमें आप कृतिदेव फ़ॉन्ट लगा रहे हैं या कोई और हिंदी का फ़ॉन्ट लगा रहे हैं तो वो आपके फ़ॉन्ट के डिज़ाइन पर निर्भर करता है। लेआउट की बात करें तो जो हमारा रेमिंगटन हिंदी कीबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो लोग कृतिदेव पे हिंदी की टाइपिंग करते हैं वो इसे बड़ी ही आसानी से पहचान गए होंगे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम कृतिदेव का डिज़ाइन लेआउट है। तो अगर आप कृतिदेव पर टाइपिंग कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप रेमिंगटन गिल या रेमिंगटन या नॉन यूनिकोड कीबोर्ड की टाइपिंग कर रहे थे। अब इसके साथ और समझ लेते हैं जो हमारा रेमिंगटन कीबोर्ड का लेआउट है, इसमें आपको आल्ट के साथ कुछ शॉर्टकट के साथ वर्ड लिखने होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन इसी के साथ आगे समझते हैं जो रेमिंगटन गिल हिंदी कीबोर्ड लेआउट होता है उसमें जो अद्धक अक्षर लगाने होते हैं या जो भी चंद्रबिंदी वगैरह लगानी होती हैं वो हमें कीबोर्ड के लेआउट में ही मिल जाती हैं और इसे हमें अल्टर के साथ लगाना नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस है। बाकी जो हिंदी का फ़ॉन्ट है, जो लेआउट है वो सेम जैसा हमारा रेमिंगटन का है सेम वैसा ही रेमिंगटन गिल का है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। आगे समझ लेते हैं यूनिकोड टाइपिंग। तो यूनिकोड टाइपिंग या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये आपको समझ लेना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझ लेनी है। जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है और जो हमारा ऊपर का कृतिदेव का या रेमिंगटन गिल का या रेमिंगटन का कीबोर्ड लेआउट है, ये दोनों आपस में बहुत ही अलग अलग हैं। अगर आपने मान लीजिए कृतिदेव की हिंदी टाइपिंग सीखी है या रेमिंगटन गिल की टाइपिंग आपने सीखी है और आपको एकदम इनस्क्रिप्ट टाइपिंग करनी पड़ जाए तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसके कीबोर्ड का जो लेआउट है वो बिल्कुल उससे चेंज है। तो अगर आप इनस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से फिर से अपनी टाइपिंग सीखनी होगी, तभी आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इनस्क्रिप्ट टाइपिंग में बाय डिफ़ॉल्ट मंगल इनस्क्रिप्ट टाइपिंग मिल जाती है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट मिल जाता है, जिसे इनेबल करना होता है। हमने पिछली एक वीडियो में बताया था कि हिंदी मंगल इनस्क्रिप्ट टाइपिंग आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। वहाँ से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब इनस्क्रिप्ट टाइपिंग का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी इंटरनेट के ऊपर जो भी हिंदी आपको टाइप मिलती है वो सभी यूनिकोड में लिखी होती है, या हम कह सकते हैं इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में लिखी होती है। क्योंकि वहाँ से जब आप कॉपी करते हैं तो सेम टू सेम जब एप्लीकेशन के ऊपर लाकर उसे पेस्ट करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसा आप वहाँ पढ़ सकते हैं वैसा ही एप्लीकेशन पर पेस्ट करने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कृतिदेव के ऊपर जो डिज़ाइन किया हुआ एप्लीकेशंस है उसे किसी तरीके से अगर आप ईमेल के द्वारा या किसी भी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को उस डाटा को भेजते हैं और सामने वाले के पास अगर कृतिदेव का वो फ़ॉन्ट नहीं है, सामने वाला उस मैटर को पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसे कृतिदेव का वो फ़ॉन्ट वहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही वो आपका मैटर पढ़ पाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आधुनिक तकनीक के रूप में हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को तैयार किया गया है, जिससे कि आप जब टाइपिंग करें तो सामने वाले को आपका जो भी मैटर है सेम टू सेम जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही
मिल सकें। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि जो आपके कीबोर्ड के लेआउट होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। अगर आप समझें तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट जो होता है वो सामने आपके यहाँ पर चित्र पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आप समझ सकते हैं। वो उसका लेआउट कुछ इस तरीके का होता है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। और जो दूसरा आपका लेआउट है ये आपका कुछ इस तरीके का होता है जो यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाया गया है। ये रेमिंगटन है और ये आपका रेमिंगटन गिल है, जो दोनों एक समान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी फ़ॉन्ट क्या होता है और हिंदी कीबोर्ड के लेआउट क्या होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।